वेलकम टू महेश जी की बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट करेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी, जो कि एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर है और नीट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम प्लांट मॉर्फोलॉजी को कंप्लीट करेंगे एज अ क्वेश्चंस। हम क्वेश्चंस के थ्रू प्लांट मॉर्फोलॉजी की जो थ्योरी है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये रहेगा पार्ट 1। इसी तरह से पार्ट 2 भी आएगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी के इम्पोर्टेंट और बेसिक क्वेश्चंस, जिससे हमारी थ्योरी भी कंप्लीट होती है। सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉनिकल रूट फाउंड इन, तो याद रखना है कैरेट में। कॉनिकल रूट कहाँ पर मिलेगी? कैरेट में। बढ़ते हैं आगे। सामने लिखा हुआ है इन मैज एंड शुगर केन, मक्का और गन्ने में किस टाइप की रूट मिलती है? तो हमें याद रखना है मैज और शुगर कैन, इन दोनों में स्टिल्ट रूट मिलेगी। तो आंसर हो जाएगा 3। बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गन ऑफ पेरेनेशन? ऑर्गन ऑफ पेरेनेशन का मतलब होता है कि इनमें फूड स्टोर रहेगा और ये कई समय तक सरवाइव करेंगे। तो पहला लिखा हुआ है पोटैटो, बिल्कुल सही। जिंजर, अदरक, बिल्कुल सही। टर्मरिक, हल्दी, बिल्कुल सही। और कोलोकेशिया, अरबी, ये भी सही। ये सभी ऑर्गन ऑफ पेरेनेशन के एग्जाम्पल है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, आंसर 4। बढ़ते हैं आगे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें यहाँ पर स्टेटमेंट को पढ़ना है और सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें सेलेक्ट करना है। थॉर्न डेवलप यूजुअली फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड। हाँ, थॉर्न जो होते हैं ये क्या है? स्टेम मॉडिफिकेशन का एग्जाम्पल है और ये एक्सिलरी बर्ड से ही डेवलप होते हैं। तो ये सही है। स्टिल्ट रूट अराइज फ्रॉम लोअर नोड्स, बिल्कुल सही। स्टिल्ट रूट कहाँ से निकलेगी? लोअर नोड से निकलेगी और एंटर इनटू द सॉइल, तो ये भी सही हो गया। एक्स स्टिपुलेटेड लीफ प्रेजेंट इन सोलेनेसी। हाँ, सोलेनेसी में एक्स स्टिपुलेटेड रूट मिलेगी, सॉरी लीफ मिलेगी। एक्स स्टिपुलेटेड का मतलब जिनमें स्टिप्यूल्स एब्सेंट हो, तो सोलेनेसी इसका एग्जांपल है। तो ये आंसर सही है। आंसर नहीं, ये स्टेटमेंट सही है। देखते हैं। लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम, बिल्कुल सही। कि शूट कहाँ से, लीफ कहाँ से ओरिजिनेट होगी? शूट एपिकल मेरिस्टेम से। एंड अरेंज्ड इन बेसिपिटल ऑर्डर, ये गलत हो गया। लीफ का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है? एक्रोपिटल ऑर्डर। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर सही हो गया हमारा 4। बढ़ते हैं आगे। रीड द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट, पढ़ेंगे साहब, एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, और सही आंसर को सेलेक्ट करेंगे। स्टेटमेंट 1 में लिखा हुआ है इन डाइकोट रेटिक्यूलेटेड वेनेशन इज फाउंड। डाइकोट में रेटिक्यूलेटेड वेनेशन पाया जाता है, बिल्कुल सही। जबकि मोनोकोट में पैरेलल। कैलोफिलम इज अ डाइकोट प्लांट। हाँ, डाइकोट है ये प्लांट, बट इन दिस प्लांट पैरेलल वेनेशन इज फाउंड। देखिए, याद रखना है, मैंने बोला कि डाइकोट में रेटिक्यूलेटेड वेनेशन मिलेगा और मोनोकोट में पैरेलल मिलेगा। कैलोफिलम नाम का जो प्लांट है ये डाइकोट प्लांट है, लेकिन यहाँ पर रेटिक्यूलेटेड वेनेशन ना मिलकर यहाँ पर पैरेलल वेनेशन मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 में लिखा हुआ है अ बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्साइल ऑफ लीफलेट ऑफ कंपाउंड लीफ। नहीं रे, ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। कंपाउंड लीफ की लीफलेट के एक्साइल में बर्ड एब्सेंट होती है, बर्ड नहीं मिलेगी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो हमारा केवल स्टेटमेंट 1 सही है। तो आंसर हो जाएगा 3। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ अपोजिट फाइलोटैक्सी। देखो, फाइलोटैक्सी क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ द लीफ। अरेंजमेंट ऑफ द लीफ तो वो होती है एक तो अल्टरनेट, एक होती है ऑपोजिट और एक होती है होल्ड। तो यहाँ पर पूछा है कि अपोजिट फिलोटैक्सी का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? गुआवा, अमरूद है। मस्टर्ड नहीं है क्योंकि ये अल्टरनेट फिलोटैक्सी होती है। कैलोट्रोपिस अपोजिट। ओसिमम, तुलसी, ये भी अपोजिट फिलोटैक्सी। तो मस्टर्ड अल्टरनेट फिलोटैक्सी मिलेगी। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द
द की स्पेलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। हमें पता है दो तरह के इन्फ्लोरेसेंस मिलेंगे, रेसिमोज और साइमोज। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। तो पढ़ते हैं रेसिमोज के लिए कौन सा सही नहीं है। मैन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो, अरे बिल्कुल सही है कि यहाँ पर मैन एक्सिस है वो कंटिन्यू ग्रो करती जाएगी, मतलब फ्लावर के साथ एंडिंग नहीं होगी, तो ये स्टेटमेंट सही है। फ्लावर बोर्न इन एक्रोपिटल ऑर्डर, एक्रोपिटल मतलब नीचे से ऊपर की ओर फ्लावर बनेगा और ये जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यूअस ग्रो करती जाएगी, तो एक्रोपिटल ही यहाँ पर अरेंजमेंट मिलेगा फ्लावर का, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। मैन एक्सिस टर्मिनेट इन फ्लावर, नहीं, अगर टर्मिनेट हो जाएगा तो ये कौन सा हो जाएगा, साइमोज, तो ये स्टेटमेंट गलत है। रेडिश मस्टर्ड आर एग्जाम्पल ऑफ रेसिम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, बिल्कुल सही। रेडिश और मस्टर्ड रेसिमोज का एक टाइप है, रेसिम, उसके ये एग्जाम्पल है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 3 कि यहाँ पर मैन एक्सिस टर्मिनेट नहीं होती फ्लावर के साथ, वो कंटिन्यूअस ग्रो करती चली जाएगी। बढ़ते हैं आगे। लिखा हुआ है इन विच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर प्रेजेंट। कैपिटुलम, रेसिम, साइथम और अम्बेल, ये सभी क्या हैं, रेसिमोस टाइप के ही इन्फ्लोरेसेंस हैं। कैपिटुलम में बाइसेक्सुअल मिलेंगे, रेसिम में बाइसेक्सुअल, साइथियम में यूनिसेक्सुअल, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 3। साइथियम टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं और अम्बेल में बाइसेक्सुअल, तो हमारा आंसर 3 है, याद रखना है। इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पढ़ते हैं स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स, पढ़ेंगे साहब, एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, और आंसर को भी करेक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो पढ़ते हैं पहला स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 में लिखा हुआ है अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, बिल्कुल सही, जो फ्लावर होता है वो मॉडिफाइड शूट है, और हमें पता है शूट का मतलब लीफ और स्टेम दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, शूट, तो यहाँ पर शूट क्या हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है और क्या बना लेता है, फ्लावर बना लेता है। पहले स्टेटमेंट को पूरा पढ़ते हैं। अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट वेयर शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट में एपिकल जो मेरिस्टेम होता है चेंज इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम, यहाँ पर शूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है और शूट मॉडिफाई होकर क्या बना लेता है, फ्लावर बना लेता है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही होगा। पढ़ते हैं स्टेटमेंट 2। इन प्लम पीच रोज, याद रखना है 2 बार बोलूंगा, प्लम पीच रोज में पेरीगाइनस फ्लावर मिलेंगे। कौन से फ्लावर मिलेंगे, पेरीगाइनस फ्लावर मिलेंगे। इन विच ओवरी इज हाफ इंफीरियर, यहां पर ओवरी कैसी होगी, हाफ इंफीरियर होगी, बिल्कुल सही। इसमें क्या होता है, पेरीगाइनस फ्लावर में जो फ्लावर के जितने भी पार्ट हैं वो थैलेमस की मार्जिन पर अटैच होते हैं, केवल किसको छोड़कर, गाइनोशियम को छोड़कर, और इसकी जो ओवरी होती है वो कहाँ पर आ जाती है, सेंटर पर। तो इस तरह के फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, पेरीगाइनस फ्लावर बोलेंगे, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल विशेषकर याद रखने हैं, प्लम, पीच और रोज, तो इसका मतलब हमारा ये स्टेटमेंट भी सही होगा, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, हमारा आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। तो आज का जो हमारा पार्ट 1 था प्लांट मोर्फोलॉजी के क्वेश्चंस के साथ थ्योरी की स्टडी, ये कंप्लीट होता है। इसी के साथ पार्ट 2 लेकर आऊँगा, तब तक के लिए वेट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल महेश जी की बायोलॉजी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।